व्हाट इज अप गाइस, आज अर्शियर आज के वीडियो में बात करने वाले ड्रैगन बॉल डायमा के बारे में, क्योंकि फाइनली आफ्टर 6 लॉन्ग ईयर्स हम लोग वापस से गोकू एंड फ्रेंड्स को रिटर्न करते हुए देख रहे हैं। और हाँ, ये ऑल टुगेदर ही कैनन मटेरियल है, एकदम नया है, ये मांगा है, कवर नहीं हुआ है, ये पूरी तरह एनिमे एक्सक्लूसिव हम लोग सब चीज़ें देखने वाले हैं। तो हाँ, इसको लेके हम काफ़ी समय से एक्साइटेड थे और ये फाइनली आ चुका है। और अगर आप लोग ड्रैगन बॉल के फ़ैन हो तो इसको एटलीस्ट अकीरा टोरियामा का लास्ट प्रोजेक्ट समझ के इसको देख लो, ठीक है, क्योंकि ये उनका आखिरी वर्क किया हुआ प्रोजेक्ट है। तो ड्रैगन बॉल डायमा शुरुआत होता है हम लोग के ड्रैगन बॉल से, ठीक है। हम लोग को वहाँ के इवेंट्स दिखाए जाते हैं कि कैसे गोकू एक बच्चा था, उसके फ्रेंड्स बनते हैं और वो एडवेंचर्स पे आता है। फिर उसके हम लोग ड्रैगन बॉल जी के बारे में जानते हैं, यहाँ पर रेडिट्स का हम लोग फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फिर वहीं पे सेल, माजिन बू और लास्ट में आके किड बू वाला जो बैटल रहता है हम लोग वो सभी देख पाते हैं, जहाँ पर गोकू स्पिरिट बॉम्ब बनाकर किड बू को मार देता है। तो ये हम लोग पूरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, मगर ये टेक्निकली हम लोग के लिए नहीं रहता है। इसको असल में गोमा और डेगिसू देख रहे होते हैं डीमन वर्ल्ड में। अब ये दोनों कौन है? अब डेगिसू जो है वो हम लोग सुप्रीम का है, यूनिवर्स 7 का, उसका भाई है। और जो गोमा है वो अब डीमन रेल्म का नया किंग है। इससे पहले किंग डाबुरा था और यहाँ पर हम लोग को डाबुरा के फादर का बताया जाता है, जो कि किंग आबुरा। उसका कुछ इमेज तो नहीं है, बस हम लोग को नाम बताया गया है। मगर हाँ, अगर आप लोग इस ड्रैगन बॉल जी वाले जो पूरा सेक्शन था इसको आप लोग देखते हो ना, तो भाई ये लोग बहुत ब्यूटीफुली बनाए हुए हैं। देखो, अगर हम अपना बताएं तो हमको बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया आ रहा था, क्योंकि वो जो फ्लैशबैक थे वो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे देखने में, ठीक है। और उसमें बहुत ज्यादा बेस्ट मोमेंट्स है सीरीज के, जैसे कि मार्जिन वेजिटा वाला पूरा सेक्शन, फिर अल्टीमेट गोहान वर्सेस सुपर बू और उसके गोकू वर्सेस किड बू वाला सेक्शन जो था ही। तो हाँ, तो ये जो पूरा लोग री एनिमेशन की, ये हमको देख के पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और हाँ, और जितना हमको पता है, ये जो पूरे जितने भी एनिमेशन थे ये लोग उसको रीयूज नहीं किए, ये पूरा नया हैंड ड्रॉन मटेरियल है। और जो कि भाई क्या ही बवाल दिखता है, मतलब इतना क्रीमी लगता है देखने की, भाई मजा आता है इसको देखकर। अब आप लोगों में से कुछ लोग मन में आ रहा होगा भाई तो इसका मतलब क्या है, ये डायमा क्यों बनाया गया है? तो ये डायमा सिंपली इतना समझो, इसका टारगेट इतना है कि जो लोग पुराना जनरेशन था, जो गोकू एंड टीम को बड़े होते हुए देखा, और उसके जो नए जनरेशन ऑफ बच्चे हैं जो उनको ड्रैगन बॉल में वापस घुसाना है, तो ये इन दोनों साथ में लाने के लिए ड्रैगन बॉल डायमा बनाया जा रहा है। और ये खास कर नए बच्चों के इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग वापस से किड गोकू को देखते हैं, जो कि 2 बार अपीयर हुआ है हम लोग के ड्रैगन बॉल ओरिजिनल एनिमे में और ड्रैगन बॉल जीटी में, जो कि कैनन नहीं है। तो हाँ, इन लोग कुछ ड्रैगन बॉल जीटी के एलिमेंट्स को भी यहाँ पर लोग कैननाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि किंग गोमा और डेगिसू बहुत सारी चीजों को लेकर डिस्कस कर रहे हो, तो ये लोग इतना ताकतवर क्यों है? ये लोग कंफ्यूज है भाई, इतनी ताकतवर कैसे? ये लोग कान भी पॉइंटेड नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग को ये मालूम पड़ता है, जिन लोगों के कान पॉइंटेड होते हैं वो लोग सब डीमन रेल्म से होते हैं। और हाँ, नैमेकियंस जिनके कान पॉइंटेड हैं वो लोग सभी डीमन रेल्म से हैं। और इन लोग सब कंफ्यूज, भाई इन लोग तो डीमन रेल्म से भी नहीं है, इन लोग इतना ताकतवर कैसे हो जा रहे हैं? इन लोगों को नहीं पता सेयंस कौन है, ठीक है। इन लोग शुरू से हम लोग सब ड्रैगन बॉल देखे हो तो इन लोगों को पता होता है कि भाई आखिर सेयंस किस बला का नाम है। और यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें मालूम पड़ती हैं कि जैसे कि हम लोग पास अर्थ पे हम लोग 7 ड्रैगन बॉल्स हैं, प्लैनेट नाइमिक के ऊपर दूसरे सेट ऑफ ड्रैगन बॉल्स हैं जो कि ड्रैगन पोरुंगा को समन करते हैं। उसी तरह जो डीमन रेल्म में यहाँ पे भी ड्रैगन बॉल्स हैं, मगर इनका काउंट सिर्फ 3 है और इनको 3 एंड्रॉइड संभाल के रख रहे हैं, जिनका नाम है 3 टामागाचिस। और हाँ, हम लोग इसमें बताया गया ये काफी ज्यादा ताकतवर है ये लोग। तो हाँ, इतना समझ के रखो, अगर गोकू एंड कंपनी हम लोग का डीमन रेल्म में आते हैं और हम लोग के बता दिए कि ये तीनों एंड्रॉइड्स बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो हाँ, इन लोगों का लड़ाई होने वाला और हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाने वाला है कि भाई कितना ताकतवर है। और इसके साथ ही साथ क्या, यहाँ पे हम लोग डॉक्टर एरिंसू को भी देखते हैं, जो कि डेगुसी की बहन है। और हाँ, इतना हम अभी से आप लोग बता दे रहे हैं, इसका सीन आगे से कुछ ना कुछ होगा। हम लोग को अभी तक कुछ क्लियर बताया नहीं गया, आखिर इसका गोल्स क्या है, ये क्या चाहती है, ये सब कुछ भी नहीं बताया गया। मगर हाँ, जिस तरह से इसका डिमीनर है और जिस तरीके से बाकी चीज़ों को ट्रीट कर रही है, हम लोग को क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि हाँ, इसका कुछ अपना मेजर प्लान है और ये उसको अचीव कर ही सकती है। और अगर हम लोग डेगुसी के बारे में बात कर ले तो हाँ, हमको लगता है कि शायद किंग गोमा को बिट्रे करेगा। देखो आगे क्या होता है, क्योंकि हम खुद नहीं देखें, ठीक है। ये सभी मेरे थ्योरीज हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मगर हम लोग को ये मालूम पड़ता है कि जितने भी डीमन किंग्स होते हैं वो लोगों के पास एक इविल थर्ड आई होता था पास्ट के समय पे। गोमा का टारगेट ये है कि वो इविल थर्ड आई को ले ले ताकि उसको भी इमेजरेबल स्ट्रेंथ मिल जाए। अब इसके लिए वो क्या सोचता है कि अर्थ पे आएगा और सारे ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर इविल आई को ऑब्टेन कर लेगा। और उसका एक और विश ये भी रहता है कि जितने जी फाइटर्स हैं उन सभी को बच्चा बना देंगे, क्योंकि हम लोग को बताया गया है अगर किसी को हम लोग मारने का विश करें तो वो एक ब्लैक विश है, जो कि शायद शेनरॉन ग्रांट नहीं करने वाला है। तो इसी चीज के लिए वो लोग अर्थ पे आते हैं। मगर यहाँ पर हम लोग ऑल टुगेदर एक नए नामिकियन को मिलते हैं, जो कि है नेवा। अब नेवा का हम लोग ये बताया था कि वो एटलीस्ट 1000 ईयर्स ओल्ड है। अब ये क्यों? क्योंकि जब वो डेंडे को मिलता है तो क्या बोलता है कि मैंने हजारों सालों पहली बार किसी नामिकियन को देखा है। और जो डीमन रेल्म में जो ड्रैगन बॉल्स है उनको भी नेवा ही क्रिएट किए हुआ है। तो हाँ, इतना जान लो नेवा का रोल बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि ये बंदा हम लोग के अर्थ के ऊपर आता है, जितने ड्रैगन बॉल्स है उनको अकेली कलेक्ट कर लेता है एक ही बार में। और उसके साथ ही साथ क्या, वो देखता है कि वो सभी स्टोन्स है तो उनको वापस से रिएक्टिवेट कर देता है। अब हम लोग इनको यहीं पे रुक देते हैं, हम लोग अपनी टीम के पास वापस आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि गोकू एंड टीम ट्रंक्स का 9th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग को कुछ सवालों के जवाब मिलते हैं, जैसे कि पहला चीज ये कि आखिर ट्रंक्स और गोटेन बड़े क्यों नहीं हो रहे हैं। हम लोग को ये मालूम पड़ता है कि सेयंस का ग्रोथ स्प्रेड जो होता है वो एज 15 पर होता है। तो हाँ, शायद आगे चल कर टाइम जंप होता है तो हम लोग देख पाए कि ट्रंक्स और गोटेन ज्यादा बड़े हो चुके हैं और
और उनका लुक भी ऑल टुगेदर चेंज हो चुका है। और उसके साथ ही साथ क्या हम लोग ये भी देखते हैं कि किबिटो और सुप्रीम काय दोनों ही अलग अलग हो चुके हैं। तो अब यहाँ गोकू लोग पूछता भी है, बाबू तुम लोग अलग कैसे हो? तुम लोग बोला कि पोटारा फ्यूजन परमानेंट होता है, मगर हम लोग को ये मालूम पड़ता है कि जिस तरह वेजिटो माजिन बू के बॉडी के अंदर में सेपरेट हो गया था, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर में जो एनवायरमेंट है वो कुछ अलग ही टाइप का है, और ये भी है कि कुछ उसके बॉडी जो गैसेस है वो पोटारा फ्यूजन को अंडू कर देते हैं। तो इसी के कारण सुप्रीम का किबिटो जो फ्यूजन वर्जन था, हम लोग उसको किबिटो काय बोल देते हैं, तो किबिटो काय को माजिन बू अपने बॉडी के अंदर डाल लेता है और फिर वो लोग दोनों उसके बॉडी के अंदर सेपरेट हो जाता है, फिर बाहर आते हैं। और उसके साथ साथ क्या हम लोग ये भी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा वापिस अपने ट्रेनिंग के ऊपर चल जाते हैं। भाई ये लोग सेंस है, इन लोग को ट्रेन ही करना है। और फिर हम लोग गोहान कर बताया था कि गोहान अब पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा घुस चुका है, इसी कारण ये इस पार्टी में भी नहीं आया। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये जो विलेन लोग हैं, ये लोग विश करें कि सभी को बच्चा बना दें, मगर इनको शायद नहीं पता कि गोहान एज अ बच्चा भी कितना ज्यादा मॉन्स्टर था। उसका जो सेल गेम वाला अगर लोग रूप देख लेते हैं ना, तो भाई ये लोग पेशाब कर देते हैं, ठीक है, लोग एक ही बार सभी को बेबी बना देते हैं। मगर ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर हम मुद्दे पे वापस आ जाएं, तो गोकू और वेजिटा मिलकर वापस ट्रेनिंग करने लगता है। तो हाँ, इन लोगों का बैक एंड फोर्थ फाइट चलता है। और एक चीज नोटिस किया कि जब ये लोग फाइट कर रहे हैं, तो इन लोग एवरी पंच एवरी मूव पे अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर रहे हैं, जो कि हमको पर्सनली काफी अच्छा लगा, क्योंकि सिर्फ मारपीट देखने में मजा नहीं आता, कुछ एक्सप्रेशन देखें, कुछ हम लोग फील कर पाए ना, हम लोग उनके साथ रेजोनेट कर पाए, तब ज्यादा मजा आता है देखने में। वो सब चीजें जब हो रहे, तो वो हमको देखने पर्सनली काफी ज्यादा मजा आया। और हम लोग लास्ट में वेजिटा गैलिक गन फायर करते देखते हैं, गोकू कामे हमें हाथ चार्ज करके फायर करता है, और फिर गोकू वेजिटा के मुंह पे एक पंच मारता है, जो कि भाई प्योर ड्रैगन बॉल एक्शन है, ठीक है, इससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नया एनिमेशन बहुत ज्यादा जबरदस्त किए हुए लोग। अब यहाँ पे गोकू वेजिटा का अपना ट्रेनिंग सेशन चल रहा होता है, मगर वहीं पर जो हम लोग किंग गोमा है, वो क्या करता है, वो ये विश करता है कि जितने भी लोग माजिन बू से लड़े थे, वो लोग सभी बच्चे बन जाएं। और यहीं पे हम लोग का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखो कॉमेडी ये है कि ये लोग गोहान को बिल्कुल दिखाए नहीं, हो सकता है ये लोग ऑल टुगेदर गोहान को बाहर ही रखें, क्योंकि हम लोग पता है कि गोहान बचपन से ही बहुत ज्यादा ताकतवर था, ठीक है, जो 5 साल का बच्चा था तब समय वो रैडिट्स को नॉकआउट कर दिया था, वो बच्चा था रोते रोते। गोहान को अगर लोग साइड रखते हैं ठीक है, मगर फिर भी देखते हैं, हम पर्सनली बोले तो हम गोहान को देखना चाहते हैं लोग इसका क्या करने वाले हैं। और आई एम प्रीटी श्योर कि अगले ही एपिसोड में हम लोग का गोकू कुछ नए एडवेंचर से निकलने वाला है। तो हाँ, ये था ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड नंबर 1, जो कि हमको बहुत ज्यादा बढ़िया लगा, ठीक है। ड्रैगन बॉल किसको देखने में मजा नहीं आता। अब आप लोगों को ये बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट्स में, और अगर वीडियो एंजॉय करें तो वीडियो को लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब मार देना। हम लोग अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।